नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और क्या ईश्वर आपको जवाब दे रहे हैं। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखी हैं, तो आपको इन दोनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करनी है। पहली पाइल है जजमेंट, पाइल नंबर 1, और ये है क्लियर क्वार्ट्ज का, आई होप आपको दिख रहा है, क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पिरामिड। सो ये है पाइल नंबर 1। मैं इधर कर देती हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा। ये है पाइल नंबर 2, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है ये ब्लैक स्टोन। तो आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है, या फिर आप क्रिस्टल से भी चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। और हम मेडिटेशन कर लेते हैं। तब तक गाइज आपको ऑलरेडी पता है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं पाइल नंबर 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखेगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, क्या आपने उनकी प्रार्थना सुन ली है और क्या है आपका जवाब? क्या आपने उनकी प्रार्थना सुन ली है और क्या है आपका जवाब? जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या आपने उनकी प्रार्थना सुन ली है और क्या है आपका जवाब? ओके, व्हाट एल्स? पहला कार्ड आया है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। क्या है आपका जवाब स्पिरिट्स? प्लीज़ बताएं। परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या आपने उनकी पुकार सुन ली है और क्या है आपका जवाब? 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। क्या है आपका जवाब ईश्वर? माय लास्ट शफल, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके। एंड बॉटम से है डोर टू स्पिरिट। ओके।
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या आपने उनकी प्रार्थना सुन ली है और क्या है उनका जवाब? क्या है उनका जवाब? मैं एक ही शफल करूँगी, जो भी कार्ड्स आने हैं वो इसी में आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर आया है सेवन ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, the high priestess and 4 of wands. थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग को। अभी तो दिख रहे होंगे, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती। ओके, सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि क्या ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है या आपकी प्रार्थना सुन ली है, उसका जवाब है हाँ, ईश्वर ने आपकी पुकार और आपकी प्रार्थना सुन ली है। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स आए हैं 32, 39, 40, 41 और सारे एंजल्स के कार्ड्स आए हैं। और ये जो कार्ड है ये भी डोर टू स्पिरिट, हमारी स्पिरिट क्या है, हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश। तो सारे कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ एंजल्स और स्पिरिट्स के आए हैं। तो एंजल्स ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। यहाँ पर आर्क एंजल गैब्रियल हैं, आर्क एंजल मेटाट्रॉन हैं, आर्क एंजल यूरियल हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो प्रार्थना है उसमें इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि सारे आर्क एंजल्स जो आपके ऊपर के जो चक्रास हैं वो एक्टिवेटेड हैं और ईश्वर ने आपकी पुकार सुनी है। आर्क एंजल मेटाट्रॉन, आर्क एंजल यूरियल, ये 6th और 7th चक्रा आपका एक्टिवेटेड है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डिवाइन मैसेजेस आपके ईश्वर तक पहुंच रहे हैं, परमात्मा तक पहुंच रहे हैं और आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो आपके लिए ईश्वर ने अपने दरवाज़े खोल रखे हैं। डोर टू स्पिरिट, ये दरवाज़ा आपके लिए ओपन है, इसीलिए आपकी आवाज़ ईश्वर तक पहुंच गई है। अब आपको ये बताना है कि ईश्वर ने आपको क्या जवाब दिया है। तो आपका सवाल हो सकता है, पहले मैं कुछ सवाल जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि उनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि उनको किस ऑप्शन के साथ जाना है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़। मुझे कैरियर और शादी दो ही चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर कि वो कैरियर में, उनके पास कैरियर में जॉब करें या बिज़नेस करें, ये ऑप्शन है, या कौन सा कैरियर चूज़ करें ये उनका सवाल है, या फिर लड़के, इतने सारे लड़के या लड़कियां इतनी सारी दिखा दी हैं तो उसमें कंफ्यूज्ड हैं कि किससे शादी करें, या फिर इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उन्हें अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, इसमें कंफ्यूज्ड हैं। क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी, क्या मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, ये सारे सवाल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसमें कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पर भी इनडिसीशन की एनर्जी है, सेम एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है, क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी, क्या मुझे वेट करना चाहिए, थर्ड पार्टी कब जाएगी,
मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर कब वापस आएगा, ये सारे सवाल दिख रहे हैं मुझे। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, आप डर और फियर की एनर्जी में हैं। इंटरकास्ट मैरिज है या रिलीजियस फैक्टर्स हैं या कुछ और प्रॉब्लम है। क्या मेरे पेरेंट्स मानेंगे, क्या उसके घर वाले मानेंगे, अगर नहीं माने तो क्या होगा, ये सारे डर और फियर की एनर्जी है। या फिर आपने कोई गलत काम करा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो क्या होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और उनकी प्रॉब्लम है कि क्या उनके ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी। उनको या तो उनकी जॉब चली गई है या उनका बिज़नेस नहीं चल रहा है या उनको बिज़नेस में लॉसेस हो गए हैं या उनके पास कोई जॉब नहीं है, जो भी कुछ है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत ज़बरदस्त। कुछ लोगों के पार्टनर उनको छोड़ के चले गए हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनको, ये भी समझ, कुछ लोगों की ये इश्यूज़ हैं कि वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है। फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिज़नेस में लॉसेस हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं और ये पूछना चाहते हैं कि शादी कब होगी, ये सवाल है आपका। तो ईश्वर के जवाब हैं। पहला क्वेश्चन था कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हाँ, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, ये क्वेश्चंस निकल कर आए हैं। और सवाल के जवाब हैं कि आपकी हीलिंग हो रही है, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपके दुख दर्द पर मरहम लगा रहे हैं ईश्वर आपको हील कर रहे हैं, आपके घाव जो हैं उनको भर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो, जिससे कि जो भी सवाल के जवाब आपको चाहिए वो आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा मिलेंगे। आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी आपको और आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ऑस्पिशियस ओकेजन का कार्ड है, सेरेमनी का कार्ड है, सेलिब्रेशन, गुड लक का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। तो ये एनर्जी निकल कर आई है लास्ट की, 4 ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जवाब आपको आपकी इंट्यूशन देगी, बट ईश्वर ने आपको एक हिंट दे दिया है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है। ये आपके सवाल का जवाब है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ईश्वर, आपको हील कर रहे हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेकर आने वाले हैं। टाइमिंग देख लेते हैं हम, ईश्वर से टाइमिंग भी पूछ लेते हैं। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, बट जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ उतनी कर रही हूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये प्रॉब्लम, ये जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कितने दिन में सॉल्व कर देंगे, प्लीज़ बताइए। आई जस्ट वांट 1 कार्ड, वो आप कितने दिन में सॉल्व कर देंगे प्रभु, प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट 1 कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट 1 कार्ड। थैंक यू सो मच। 6, तो जिसका भी टोटल 6 आता है, आज 11 तारीख है, 15 तारीख को आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 15 का टोटल आता है 6 और 15 से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। जय हो माँ दुर्गा, जय हो। तो आपकी प्रॉब्लम 6 दिन के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो 6 दिन के अंदर अंदर सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक है शैडो। तो 6 दिन से लेके 3 महीने के बीच में 3 महीने नहीं, 8 और 1 9, 6 दिन से लेके 9 महीने के बीच में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 6 दिन से लेके 9 महीनों के बीच में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जवाब आए हैं। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए ओके, अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस आ रही है। बी असर्टिव, जैसे ये चाबी ईश्वर ने आपके हाथों में दे दी है कि जाओ अपना खजाना ले लो। आस्क योर एंजल्स, अभी मैंने आपको यही बोला था, लुक फॉर अ साइन। तो ईश्वर आपको सिग्नल्स देंगे, वो सिग्नल्स आपको पहचानने हैं। ये है आपके सवालों के जवाब। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। सो पाइल नंबर 2, ये है आपका कार्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, सबसे पहले हम ईश्वर से पूछेंगे कि क्या उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है, और अगर सुन ली है तो क्या है उनका जवाब। तो चलिए जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या आपने उनकी पुकार सुन ली है, प्लीज़ बताएं। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, द सन, यिन एंड यांग, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। माय लास्ट शफल। ओके, एंजल ऑफ लव, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एंड बॉटम से है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या आपने उनकी पुकार सुन ली है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की, और क्या है आपके जवाब। एक ही शफल किया है मैंने, और उसमें जितने भी कार्ड्स आने थे वो आ चुके हैं। तो देखते हैं क्या आया है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। किंग और क्वीन को तो साथ में रखना पड़ेगा। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके ओके, सो सबसे पहला सवाल वो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है।
यहाँ पर ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। जिसका भी क्वेश्चन लव से रिलेटेड है, जिसका भी क्वेश्चन लव से रिलेटेड है, उसकी पुकार ज़रूर सुन ली है ईश्वर ने, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव आए हैं। तो जिसका भी क्वेश्चन लव से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कुछ भी हो, लव से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और आपके जीवन में एक नया पार्टनर आ रहा है। एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है। आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट आ रहा है। यहाँ पर भी कपल आया है, तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो रिलेशन चल रहा है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो चली जाएगी। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी शादी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जिसका भी क्वेश्चन लव लाइफ से रिलेटेड था, अगर आपका क्वेश्चन लव लाइफ के अलावा कुछ और था, और ये भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी चली जाएगी, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो जिसने भी आपको चीट करने की कोशिश करी है, जिसने भी आपके साथ जिसने भी आपको थर्ड पार्टी में रखा है, उसको उसका कर्मा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके जस्ट पास में स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि मुझे सैटर्न की एनर्जी दे रहा है। तो जिसका भी क्वेश्चन लव लाइफ से रिलेटेड था, उसके लिए जवाब यस है कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लव लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया पार्टनर आ रहा है, और जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में हैं उनकी शादी हो सकती है। रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और शादी हो जाएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन चली जाएगी और आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है। ईश्वर आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए स्टैंड ले सकें। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आपने पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की जो पुकार सुनी है वो कब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्लीज़ बताएं, कब तक आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे? पेशेंस रखिए, इसमें समय लगेगा। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 7 मंथ्स का टाइम, 7 मंथ्स का टाइम नज़र आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से भी 7 का ही कार्ड है, चूज़ वाइजली। डेफिनेटली 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक और चीज़ डिनोट कर रहा है कि आपको ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और जिसने भी लव के अलावा कोई सवाल किए थे, तो या तो आपने अगर आपने पाइल 2 चूज़ करी है तो उसमें सिर्फ लव की पुकार सुनी गई है। अगर आपकी पुकार किसी और से चीज़ से रिलेटेड थी, जैसे कैरियर हो गया, फाइनेंस हो गया, या कुछ और बिज़नेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो इसमें आपकी पुकार नहीं सुनी गई है। मैं झूठ बोल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं जो सच है वो बोल रही हूँ। तो ये जवाब है आपके लिए। सवाल मैंने बता दिया, जवाब ईश्वर का मैंने बता दिया। 7 मंथ्स मुझे नज़र आ रहे हैं और एक और मैसेज मिल रहा है कि आपको ईश्वर की आराधना बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंच तो रही है, मगर आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति अपनी मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी प्रार्थना को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी
इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप, क्योंकि 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है, और केतु मोक्ष का कारक होता है, आप डिटैचमेंट का कारक होता है, ईश्वर के प्रति, मतलब मोह माया से डिटैच करके ईश्वर के प्रति भक्ति भावना इसको दिखाता है। तो भक्ति आपकी जो है उसमें कुछ कमी है, इसीलिए आपको इतना समय लग रहा है और इसीलिए आपके लिए इतना लंबा टाइम यहाँ पर आया है। तो डेफ़िनेटली आप जितना ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और आपकी भक्ति में जितनी शक्ति होगी, उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स। तो एंजल्स के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। ये था आपके लिए जवाब पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।